और महाराज आज तक आपने कभी देखा है 1000 सिर का, 1000 हाथ का, 1000 पांव का? ये सारा ब्रह्मांड ही वो 1000 हाथ हैं, 1000 पांव हैं, 1000 आंखों से वो देखने वाला है। और उन्हीं के नाभि कमल से नारद मेरा जन्म हुआ है। मैं जान भी ना पाया, 100 वर्षों तक तपस्या करी, ढूंढा पहले, नहीं ढूंढ पाया कि मेरा पिता कौन है। 100 साल तक तपस्या करी आकाशवाणी सुन करके, और तपस्या करने के बाद जब दर्शन हुआ तब मुझे पता लगा मेरा जनक कौन है। आज्ञा मुझको दी, ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करो। मैंने कहा प्रभु कैसे करूंगा? बोले मेरी शक्ति से। और अभिमान ना हो जाए इसके लिए भगवान से मैंने प्रार्थना करी कि कोई छोटा सा मकान भी बना दिया जाता है तो अहंकार हो जाता है, मुझे अहंकार ना होवे, ऐसी कृपा करो। अहंकार होगा तो जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा। सुंदरकांड सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? प्रायः। एक चीज ध्यान देना, सुंदरकांड में सबसे पहले जो मिली थी वो कौन सी थी? सुरसा। सबसे पहले सुरसा मिली थी। एक राक्षसी थी, हनुमान जी को खाना चाहती थी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। सुरसा ने अपना मुंह खोला। हनुमान जी ने कहा माता जी मुझे जान दे माई, मुझे एक बार जाने दे, सीता जी की खबर लेकर आ जाऊंगा, फिर खा लेना। वो नहीं अभी खाऊंगी। तो बोले ठीक है फिर खाए ले। वहां ने अपना मुंह फैलाया, इतना, हनुमान जी हो गए इतने। वहां ने अपना मुंह फैलाया, इतना, हनुमान जी हो गए इतने। अच्छा मजे की बात देखो, 100 योजन का इसने मुंह फैला लिया। 100 योजन, 100 योजन जानते हो? एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 4 तिया 12, एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो जाएगा? इतने किलोमीटर का तो मुंह फैला लिया यार, 100 योजन का। और हनुमान जी क्या की? हनुमान जी छोटे है गए। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने पूछा हनुमान जी और बड़े क्यों नहीं हो गए? हनुमान जी और बड़े हो जाते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसने 100 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी 200 नहीं हो सकते थे? खूब हो जाते। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि यदि इस कद बढ़ाने की होड़ में ही मैं रह गया तो राम काज के लिए कदम नहीं बढ़ पाएगा। और जीवन में कद बढ़ाने के चक्कर में व्यक्ति इतना ऊंचा उठता है, कद बढ़ाने के चक्कर में, अच्छा वो इतना ऊंचा, मैं इतना ऊंचा, वो इतना ऊंचा, मैं इतना ऊंचा, तो होता क्या है? बोले कद तो खूब बढ़ जाता है लेकिन कदम वहीं का वहीं रह जाता है, कदम आगे नहीं बढ़ पाता। और जीवन में कदम आगे बढ़े, कद अपने आप बढ़ जाएगा। हनुमान जी का कद छोटा हुआ कि बढ़ गया? सीता जी की खोज करके आए, कद तो अपने आप बढ़ गया। रावण की इतनी बड़ी भारी सेना, चौथाई सेना मार दी, हनुमान जी का कद तो अपने आप बढ़ गया। रावण की लंका को आग लगा दी, हनुमान जी का कद तो अपने आप बढ़ गया। कद व्यक्ति के कर्मों से बढ़ता है, ना कि अहंकार से। अहंकार तो बढ़ना ही सिखाएगा, कद बढ़ो कद बढ़ो कद बढ़ो, कदम नहीं बढ़ाना सिखाएगा। हमारे एक व्यक्ति महाराज स्वामी घाट मथुरा में, तो वो व्यक्ति भांग का गोला, बढ़िया घटी महाराज भांग खाइए कभी? वृंदावन आओ, होरी पे बढ़िया घोटे महाराज भांग। हमने एक बार जीवन में खाई, बाकी बाद हाथ जोड़ लिए, बड़ा भयंकर है ये महाराज। बढ़िया घोटी भांग। उसको जाना था गोकुल, बैठ गया नाव में, ले लिया हाथ में चप्पू और चला गया। और गाता जावे, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी
है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी। हो कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, ए बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी। ओ रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, 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 दिन में आऊं तो कान्हा, दिन में आऊं तो देखे सबरी नगरी है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी। श्री राधे जय हो। जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, 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 जल्दी जल्दी जाऊं कान्हा, धीरे धीरे जाऊं कान्हा, तेरे मोहे लागे, धीरे धीरे जाऊं कान्हा, तेरे मोहे लागे, जल्दी जाऊं तो कान्हा, जल्दी जाऊं तो कान्हा, जल्दी जाऊं तो चल के मोरी गगरी है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी है बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी, बड़ी दूर
की जय हो। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे। दिन में जाऊं तो कान्हा, दिन में जाऊं तो कान्हा, दिन में जाऊं तो देखे सबरी नगरी, ए बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहि लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोह हरे लागे। हरी, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे। और अकेली आऊं तो कान्हा, अकेली आऊं तो भूलूं सारी नगरी, हे बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, हे बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, रे बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, हे बड़ी दूर नगरी। श्याम प्यारे की जय हो। अरे बंसी वारे की जय हो। तेरी नगरी में लाला चोर बसते हैं, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है। हाँ, तेरी नगरी में लाला चोर बसते हैं, तेरी नगरी में लाला चोर बसत ओ लूट ले में मोरी कान्हा, लूट ले में मोरी प्यारी नथ तोलरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हा
बहे गहरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नागरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हो दूर नागरी बड़ी दूर नगरी। मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गिरधर के ओ तुमरे दरस बिन कान्हा, तुमरे दरस बिन मैं तो भई बावरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नागरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नागरी बड़ी दूर नगरी, हो बड़ी दूर नगरी, हो बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हो बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। और चप्पू चलाया दूर नगरी। रात बीत गई, सुबह आंख खुली, होश आया तो वही महाराज स्वामी घाट। लोगों ने कहा कहां पड़ा है रे? भंगेड़ी भंगेड़ी कहां पड़ा? गोकुल। गोकुल नहीं है, फिर स्वामी घाट है। अरे पूरी रात चप्पू चलाया, गोकुल नहीं पहुंचा। बोले पूरी रात नहीं, पूरी जिंदगी चलाएगा तो नहीं पहुंचेगा। बोले क्यों? बोले नाव की रस्सी खूंटे से निकालना ही भूल गया था। बस वही बात है, हम करते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारे जीवन की जो रस्सी है वो मैं के खूंटे से बंधी हुई है। मैं माने अहंकार। ये मैं के खूंटे से बंधी रस्सी जो है ये जीवन में कभी आगे बढ़ने देती नहीं। नारायण इसी मैं से। और देखो एक बात और, मैं जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं आई। डू यू नो आई इज ऑलवेज कैपिटल। चाहे वो शब्द के वाक्य के शुरू में आए, बीच में आए या एंड में आए, आई इज ऑलवेज कैपिटल। ऐसे भैया जिसके जीवन में ये आई आ गया है वो 100 की भीड़ में भी अलग ही दिखता है। और दूसरी बात, इसको उल्टा कर दो सीधा कर दो एक जैसा ही रहता है। ये अहंकार है, इसी से बचना है। और इसके लिए चतुश्लोकी भागवत सुनाई भगवान नारायण ने मुझको, वो मैं तुमको दे रहा हूं। कौन सी चतुश्लोकी? 4 श्लोक में है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत्सत् परम पश्चात अहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं प्रीतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों में सबसे पहले श्लोक में स्वरूप वर्णन है। संसार में सबसे पहले कौन था? बोले सबसे पहले मैं था। कौन? भगवान। और जो सृष्टि के रूप में दिख रहा है ये भी कौन है? बोले ये भी दिखने में सृष्टि है, लेकिन सृष्टि में भी भगवान ही है। अच्छा मैं एक बात पूछूं, कोई किवाड़ है, किवाड़ रूम की,
अगर मैं ये कहूं ये लकड़ी की किवाड़ है, किवाड़ की लकड़ी की किवाड़ है, तो मैं कहूं लकड़ी की किवाड़ है तो गलत है कि सही है? और मैं ये कहूं कि किवाड़ में लकड़ी है, गलत के सही? और मैं तीसरी बात ये कह दूं कि यार लकड़ी ही तो किवाड़ है, तो भी गलत नहीं। जैसे आभूषण में सोना है, सोने का आभूषण है, किंबा सोना ही तो आभूषण है। ऐसे यदि ये कहें कि भगवान का ही संसार है, जगदीश का ही जगत है, जगत में जगदीश है, या जगदीश ही जगत है, क्या गलत है? आद्य शंकराचार्य कहते हैं हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, इह यस्य मति परमार्थ गति, सनरो भव सागर मुद्धरति। हरिरेव जगत, हरि ही एव जगत, हरि ही जगत है, जगत एव हरि ही, जगत ही हरि है, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, हरि और जगत में कोई भेद नहीं। इह यस्य मति, ऐसी जिसकी मति है, बुद्धि है, परमार्थ गति, उसकी तो परमार्थ में गति स्वतः हो गई। सनरो भव सागर मुद्धरति, वह संसार सागर को सहजता से पार कर जाएगा। भगवान का अभाव कभी नहीं होता, वो पहले भी था, बीच में भी है, बाद में भी रहेगा, वो सदैव है। बस परसों कहा था अस्तिति सत माने है। दूसरा श्लोक माया का वर्णन है, माया के बारे में आपको बता चुका हूं, ज्यादा क्या बताऊंगा। जो जैसा नहीं है वैसा जिसके प्रभाव से दिखाई दे उसी का नाम माया है। तीसरा जगत, पंच महाभूतों से ये संसार बना है, ठीक है, लेकिन उसके ये शरीर भी बना है, लेकिन उसके बाद भी पंच महाभूत इससे अलग रहते हैं। जैसे हमारे शरीर मिट्टी से भी बना है, प्रमाण क्या है? बाद में मिट्टी ही हो जाएगा, जल करके मिट्टी ही हो जाएगा। जब कभी भी किसी चीज का परीक्षण किया जाता है, इसमें क्या क्या मिला है, तो आग पर तपाया जाता है, सोने को घिसा जाता है, शरीर को जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगा, इसका मतलब राख से बना हुआ है। इसके अंदर एनर्जी भी है। कैसी एनर्जी है? करंट भी है। कभी आपको बिजली छूने पर तो करंट बहुतों को लग सकता है, लेकिन कभी आपको किसी दरवाजे को छूने पर करंट लगा है? नहीं लगा। कभी कभी एनर्जी जब टकराती है, हमको लगा है, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। एक बार रेलगाड़ी में ही एसी का वो डिब्बा खोलने में हम जब जा रहे तो करंट लगा, जानते हो। उसके बाद जब जब जाएं, भले ही लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन जब जब जाएं तो कपड़े से पकड़े उसे, दरवाजे में करंट, जबकि वहां कोई इलेक्ट्रिक वायर नहीं है। अपनी बॉडी की जो एनर्जी है, उस दरवाजे की जो एनर्जी है, बस करंट। तो पंच महाभूत से शरीर भले ही बना हो, लेकिन पंच महाभूत उसके बाद भी अलग ही रहते हैं। मिले रहत मानो कबहू मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। मिलके भी अलग रहे। अगला बताया तत्व, कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या है? जैसे आभूषण गलेगा, सोने में मिल जाएगा, महाराज घड़ा फूटेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। किसी ने पूछा क्यों? बोले जो वस्तु जहां से निकलती है वहीं जाकर के मिल जाती है। वैसे ही ये शरीर भगवान से निकला है, और जाकर के जब टूटेगा, फूटेगा, समाप्त होगा पंच महाभूतों में, और आत्मा जाकर परमात्मा में ही लीन हो जाएगी। ये अंतिम तत्व है, ये बताया। इसके बाद में
अब महापुराण के 10 लक्षण वर्णन किए हैं। देखो, यही 4 श्लोक ब्रह्मा को मिले और ब्रह्मा जी से नारद जी को मिले और नारद जी से व्यास जी को मिले और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार कर दिया है। जो आज हम बाँच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये वही परंपरा उतर कर आ रही है। महापुराण के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। एक है सर्ग। सर्ग ये तृतीय स्कंद है। अब सर्ग क्या है, इसमें क्या वर्णन है, सब्जेक्ट बता देते हैं आपको। भगवान की प्रेरणा से, भगवान के ऑर्डर से पंच महाभूत इंद्रिय आदि की जो उत्पत्ति है, पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की उत्पत्ति और हमारी सेंसेस, 10 सेंसेस है, उनकी जो उत्पत्ति है, इसी का नाम है सर्ग। एक लाइन में बता दिया। सर्ग में ये एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आया विसर्ग। विसर्ग क्या है? जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है चराचर भगवान की शक्ति पा करके, उसका नाम है विसर्ग। तीसरी चीज है स्थान। स्थान क्या है? विनाशशील सृष्टि। ये सारा संसार विनाशशील है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों विनाश इसका होना है। वैसे तो रोज मर रहा है, ये संसार रोज मर रहा है, म्रियमाण रोज मर रहा है, हम भी रोज मर रहे हैं। लोग भले ही कहते हैं कि 16 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, और हम एक बात कहते हैं, बोले जितने साल का था उसमें 16 साल कम हो गए, 17 साल कम हो गए, 18 साल कम हो गए। इसको ऐसे लोग, नित्य घट रहा है, नित्य मर तो रोज रहे हैं, विनाशशील इसलिए कहा है। तो कहा फिर अगर रोज मर रहे हैं तो फिर वो मरना क्या है? बोले फिर मरना, मृत्यु रोज खेल खेलती है, मृत्यु रोज खेल खेलती है। बोले अब, बोले मृत्यु ने खेलना बंद कर दिया है। एक इंसान लेटा जमी पर, लोग कहते मर गया। एक इंसान लेटा जमी पर, लोग कहते मर गया। अरे पागल है सबके सब क्यों? वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया, अपने असली घर पहुंच गया। आज ये विनाशशील जो सृष्टि है, इसमें जो नक्षत्र हैं, ये सब जो मर्यादित हैं, इसी का नाम स्थान है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा। अच्छा देखो, सूर्य नीचे उतर के आ जाए तो क्या होगा? नीचे गिर जाए तो क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा। ये किस पर टिका हुआ है? कौन इसको साधा हुआ है? कौन इसको रोका हुआ है? इसी का नाम है स्थान, प्लेस। और ये है पंचम स्कंद में। फिर उसके बाद आता है षष्ठ स्कंद, छठवां स्कंद। इसका नाम है पोषण। भगवान का अनुग्रह ही जीव का पोषण करता है। इसमें अजामिलोपाख्यान की कथा है। उसके पश्चात में आती है ऊती। जीव की जो कर्म वासना है, इसी का नाम ऊती है। ये बांधती है हमारी मन की जो वासना है ना, कर्म वासना, इसको आप लस्ट कह दो। लस्ट केवल किसी एक चीज का नहीं है, किसी भी चीज का हो सकता है। आपको कोई ऐसी चीज दिख जाए, मुझे ये चाहिए, वो बांध रही है तुमको। इसी का नाम है सप्तम स्कंद। और उसके बाद है मनवंतर। मनवंतर किसे कहते हैं? अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मनु हुए। मनु हम लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं, उसमें जो सबसे पहले एंसेस्टर हुए, जिनके कारण मनुष्य सृष्टि चली है, वो एक मनु नहीं है, 14 मनु हैं। अलग अलग मनुओं ने जिस जिस काल में, जिस जिस टाइम में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया है, उसी